अक्सर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि रॉयल एनफील्ड के पास इतना बड़ा इंजन है 350 सीसी का, लेकिन कंपनी उसमें एयर कूलिंग देती है, लिक्विड कूलिंग नहीं देती। क्या है इसके पीछे का रीजन, मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रहता है मोटरसाइकिल्स के इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेशन में हम जाएंगे और बात करेंगे कि रॉयल एनफील्ड अपने जो इंजन हैं उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं देते। बिकॉज इनके इंजन बहुत बड़े हैं, 350 सीसी का इंजन है। वहीं अगर आप इससे छोटे इंजन दूसरे ब्रांड्स के देखेंगे, जैसे R15 का इंजन देख लेंगे, तो उसमें कंपनी लिक्विड कूलिंग दे देती है। RTR 200 में कंपनी ऑयल कूलिंग दे देती है। तो बहुत सारी गाड़ियां जिसमें ऑयल कूलिंग, लिक्विड कूलिंग मिलती है, बट रॉयल एनफील्ड के इस 350 सीसी इंजन में कंपनी ने ना ही ऑयल कूलिंग दी है, ना ही ऑयल कूलर बाहर एक्सटर्नली फिट करा है, ना ही लिक्विड कूलिंग दी है, कोई रेडिएटर एक्सटर्नली फिटेड नहीं है। तो ऐसा क्यों है और क्या इनके इंजन में ओवरहीटिंग प्रॉब्लम आती है या नहीं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए ना आपको पहले तो इंजन की बनावट के बारे में जानना पड़ेगा कि इसका डिजाइन है कैसा। रॉयल एनफील्ड का जितने भी इंजन हैं ये ज्यादातर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन ही यूज करते हैं। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में क्या रहता है, कनेक्टिंग रॉड लंबी रहती है, पिस्टन को जो है लंबा रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन मूवमेंट करना पड़ता है। वहीं जो रेसिंग इंजन रहते हैं या शॉर्ट स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसमें कनेक्टिंग रॉड छोटी हो जाती है। कनेक्टिंग रॉड छोटी होने के साथ पिस्टन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत तेजी से कम मूवमेंट करता है, शॉर्ट स्ट्रोक लेता है। और रॉयल एनफील्ड के इंजन में उल्टा केस है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन पिस्टन को ऊपर नीचे ज्यादा लंबा मूव करना पड़ेगा। ये लंबा जो मूवमेंट रहता है इससे फायदा और नुकसान क्या रहता है मैं बता देता हूं। तो ये जो लंबा मूवमेंट रहता है इसका नुकसान पहले तो ये है कि पिस्टन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट नहीं कर सकता, बहुत तेजी से आप इसको रेव नहीं करा सकते, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, अप डाउन मूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। जो साइकिल्स के बीच में गैप आ रहा है, जो कंबशन साइकिल्स के बीच में गैप आ रहा है वो ज्यादा रहेगा। तो इसलिए ये जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन हैं ये ज्यादा हाई आरपीएम्स पर नहीं जा सकते। जैसे कि R15 का जो इंजन है वो 12,000 आरपीएम तक पहुंच जाएगा रेव करता करता, 12,000 11,000 आरपीएम पे उसकी रेड लाइन रहती है। रॉयल एनफील्ड के इंजन में हालांकि टैकोमीटर नहीं रहता, बट इनका जो इंजन है वो 6,500 7,000 8,000 आरपीएम तक मैक्स टू मैक्स रेव कर सकता है, उससे ऊपर ये रेव नहीं कर सकता है। अब फायदा ये मिलता है कि इतने लॉन्ग स्ट्रोक की वजह से ये लोअर एंड पर टॉर्क बहुत प्रोड्यूस करते हैं। लोअर एंड पे इनमें इतना टॉर्क रहता है, अगर आप देखेंगे वो जो टोइंग वाले लोग करते हैं, रस्सी बांध के दो मोटरसाइकिल्स को खींचते हैं, तो अगर आप क्लासिक 350 से ज्यादा पावर वाली मोटरसाइकिल से भी अगर आप टोइंग करते हैं वो रस्सी बांध के, तो क्लासिक 350 उसको खींच लेगी। वो इसलिए खींच लेगी क्योंकि क्लासिक 350 में पावर का कमाल नहीं है, टॉर्क का कमाल है। जो टॉर्क है वो लोअर आरपीएम्स पर डिलीवर हो जाता है, ज्यादा आपको थ्रॉटल नहीं देना पड़ता अच्छा पिकअप लेने के लिए। कम पिकअप पे ही थ्रॉटल लेके गाड़ी जो है वो मूव करने लगती है। सेम केस इसलिए लोग इसको लद्दाख लेकर जाते हैं, बिकॉज ट्रैक्टेबल इंजन है, चढ़ान पे ढलान पे कितना भी सामान आप लोड कर लो, इंजन में टॉर्क इतना है कि वो उसको चढ़ा लेगा। तो ये चीज आपको जो है रॉयल एनफील्ड में मिल जाती है। अब आपके समझ में आ गया कि इसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलता है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि कूलिंग सिस्टम इसमें लिक्विड कूलिंग क्यों नहीं देती कंपनी। पहली चीज, इंजन हीट कब करता है। इंजन जब भी हीट करता है जब हायर आरपीएम्स पर इंजन ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे कि R15 का इंजन जब भी हीट करेगा जब 12,000 आरपीएम 11,000 आरपीएम तक आप कॉन्स्टेंटली उसको चलाते रहेंगे, या थोड़ा सा और ज्यादा आरपीएम पर चलाते रहेंगे, यानी कि 10-11,000 आरपीएम पर आप उसको चलाएंगे तो वो ज्यादा हीट करेगा। रॉयल एनफील्ड का इंजन इतना जा ही नहीं सकता, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन इतना हाई आरपीएम जब अचीव कर ही नहीं सकता तो इतना ज्यादा हीट नहीं करेगा। इतना हीट नहीं करेगा तो उसमें लिक्विड कूलिंग लगाने का कोई फायदा है नहीं। अब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इससे ज्यादा रेव कर ही नहीं सकते, रेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और रेव करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, फिर कंपनी को इसमें जो है मजबूरन लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो कंपनी ने इसमें अर्ली रेव लिमिटर लगाकर रखा हुआ है कि उससे ज्यादा भी आरपीएम जा सकता है इंजन का, लेकिन उससे उतना हमें लेकर नहीं जाना, बिकॉज वहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो हमें लिक्विड कूलिंग लगानी पड़ेगी। तो वो चीज कंपनी ने इसमें करके रखी है। हालांकि बहुत जितने लॉन्ग स्ट्रोक इंजन हैं वो दूसरे हायर आरपीएम्स पर भी जा सकते हैं, बट उसमें फिर उनके पिस्टन्स की क्वालिटी, जो ब्लॉक की क्वालिटी है, जो मेटल क्वालिटी है, वो बेटर करनी पड़ती है। उस पर हार्ड कंपाउंड की कोटिंग करनी रहती है, हार्ड मेटल्स की कोटिंग करनी रहती है, जिससे रिलायबिलिटी इंजन की अफेक्ट ना हो। अब अगला रीजन जिस वजह से रॉयल एनफील्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं यूज करता वो इसके नाम में ही छुपा है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। लॉन्ग स्ट्रोक है, कनेक्टिंग रॉड लंबी, स्ट्रोक लंबा, पिस्टन को मूवमेंट ज्यादा करना है, तो उसमें जो है जगह ज्यादा हो जाती है आपके पास फिन्स जो है लगाने की। तो एयर कूलिंग के फिन्स जितने अच्छे से लगे होंगे, अच्छा डिजाइन होगा, जितने ज्यादा फिन्स होंगे वो उतना इजीली और एफिशिएंटली इंजन को कूल कर पाएंगे। तो यहां पर लॉन्ग स्ट्रोक होने के बाद आपके पास फिन्स इनकॉर्पोरेट करने की जगह ज्यादा हो गई, फिन्स फिट हो गए उसमें, तो आपकी जो कूलिंग है, एयर कूलिंग की एफिशिएंसी आपकी बेटर हो जाती है। अब जब तक इंजन में कूलिंग सिस्टम अपग्रेड की जरूरत ना हो तब तक उसमें नहीं करना चाहिए, वरना इंजन जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, उसमें कंबशन सही से नहीं होगा, अनबर्न गैसेस चलेंगी, इंजन अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी, पीक एफिशिएंसी पर चल ही नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब इंजन हीट करता है तभी वो सही पीक एफिशिएंसी पर चलता है। अगर आपने इंजन को सही से हीट करने ही नहीं दिया तो इंजन जो है वो कोल्ड कंडीशन में चलेगा, ओवर कूल्ड चलेगा, जिस वजह से आपका
फ्यूल बर्निंग एफिशिएंट नहीं होगी, पीक पावर, पीक टॉर्क, ये सारी चीजें इंजन जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब रॉयल एनफील्ड 350 सीसी में एयर कूलिंग हटाकर लिक्विड कूलिंग लगा भी सकता है, लेकिन वहां पर क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएगी। बिकॉज लिक्विड कूलिंग हमें क्या लगता है कि सिर्फ कूलेंट ही तो उसमें डालना है, तो कूलेंट कितना 300-400 रुपए का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन होता है, उसके होजेस रहते हैं, पाइप्स रहते हैं, रेडिएटर रहता है जिसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, रेडिएटर के साथ थर्मोस्टैट रहता है, थर्मो स्विच रहता है, जो एक वायरिंग है, प्रॉपर एक वायरिंग हार्नेस चलती है कूलिंग सिस्टम की। तो उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए उसमें बहुत सारे पार्ट्स चलते हैं, सिर्फ कूलेंट नहीं, उसके साथ ही बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें डालनी पड़ती हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए, उस पर R&D करने के लिए कंपनी को ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने के बाद गाड़ी जो है वो कॉस्ट के बाहर हो जाएगी, बजट के बाहर हो जाएगी लोगों के। तो लोगों के बजट के जब बाहर गाड़ी जाएगी तो लोग उस गाड़ी को छोड़कर दूसरे ऑप्शंस अपने बजट में एक्सप्लोर करने लगेंगे, जो कि रॉयल एनफील्ड बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो इसलिए इसमें जो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम कंपनी नहीं देती है। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको पता चल गया होगा कि रॉयल एनफील्ड के इतना बड़ा इंजन है, लेकिन उसमें कंपनी जो है लिक्विड कूलिंग नहीं देती। वो इसलिए नहीं देती बिकॉज इनका इंजन जो है वो हायर रेव्स नहीं कर पाता है। पावर जो है आपको मालूम है और ज्यादा भी इससे निकल सकती है 350 सीसी से, बट कंपनी ने उसको लिमिटेड करके रखा है, रेव लिमिटर लगा कर रखा है, पावर जो है वो कम निकालता है इंजन। बस उनको टॉर्क चाहिए था लोअर आरपीएम्स पर, अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी के लिए टॉर्क मिल गया, ज्यादा पावर की जरूरत है नहीं। तो आई होप सो आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अब रॉयल एनफील्ड में लिक्विड कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं मिलता। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा और SR मोटोवर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।